डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कोच। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और तैयारियों में व्यस्त होंगे। 8.3 का चौथा सवाल कर रहे थे, उसके हम 3 पार्ट कर चुके थे इससे पिछली वीडियो में। इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। हालांकि कई क्वेश्चन बचे हैं, 6 सवाल इसके बचे हैं, फिर भी इसी वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से समझना बच्चे। चौथा सवाल का चौथा पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट और फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ये दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। और आपको मैथमेटिक्स में हिंट भी दिया गया है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग प्रूव करिए, सेपरेटली सिद्ध कीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे, 1/sec a, ये इसके बटे में भी है, इसके बटे में भी है, इसके अपॉन भी है, इसके अपॉन भी है, प्लस secant a/secant a। यहाँ पे लिख लीजिए टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, LHS लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ से 1/sec a कितना हो गया, cos a, प्लस secant a से secant a कैंसिल हो गया, 1 आ गया। ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लेते हैं, यहाँ लिख लीजिए टेकिंग राइट हैंड साइड। आप आंसर शीट पे नीचे लिखिए इसके, मैं तो यहाँ बोर्ड की साइड में लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। आपको नीचे पूरा बड़ी सीट मिलती है आंसर शीट, उस पर नीचे लिखिएगा sin स्क्वायर a बाई 1 - cos a। sin स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर a, क्योंकि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है, और sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर a, ये फार्मूला होता है। यहाँ से इसको लिखेंगे 1 - cos स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a एज इट इज। इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे। 1 को 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1 का वर्ग, माइनस cos स्क्वायर पहले से है, cos स्क्वायर a बाई 1 - cos a। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये होता है। इस फॉर्म में इसको लिखेंगे 1 + cos a इंटू 1 - cos a डिवाइडेड बाय 1 - cos a। 1 - cos a से 1 - cos a कैंसिल हो गया, 1 + cos a आ गया, 1 + cos a। लेफ्ट हैंड साइड भी यही था 1 + cos a, सो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया बच्चे। अब करेंगे 5वां भाग। चलिए स्टूडेंट, 5वां भाग लेते हैं। आज ट्रिग्नोमेट्री पे 8वें चैप्टर को खत्म कर देंगे। मजे से सीखिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए, आंसर आराम से आएंगे, प्रूव होते चले जाएंगे। सवाल कोई मुश्किल नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ, चीज़ों को सरल करिए, मुश्किल मत करिए। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको हमें इसके बराबर प्रूव करना है। पहले समझ लेना है कि अगला पूछ क्या रहा है, इस आइडेंटिटी का यूज करना है। कोसिकेंट स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर a का इस्तेमाल करके तब इसको हल करना है। तो क्या करेंगे, इसमें सबको साइन से भाग दे देंगे, हर पद को, हर टर्म को साइन a से भाग दे देंगे। लिख दीजिए cos a भाग में साइन a माइनस साइन a भाग में साइन a प्लस 1/sin a डिवाइडेड बाई, इसके बटे में आ गया cos a भाग में sin a प्लस sin a डिवाइडेड बाई sin a माइनस 1/sin a। यहां तक हमने अभी तक कुछ नहीं किया है, sin a से सिर्फ भाग किया है। अब क्या करेंगे, cos a/sin a होता है cot a माइनस sin a से sin a कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 1 प्लस 1/sin a क्या होता है, कोसिकेंट a अपॉन cos/sin cot प्लस sin/sin 1 माइनस 1/sin कोसिकेंट। ये आ गया हमारे पास। अभी हमें क्या करना है, उसको इस्तेमाल करना है और इस पे नज़र बना के रखनी है, हमें ये चाहिए। हम इससे आगे क्या करेंगे, कोट a प्लस कोसिकेंट a माइनस 1 ऐसा लिख लीजिए, कोट a प्लस कोसिकेंट a
-1, नीचे एज इट इज रखिए, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। अभी हमने सिर्फ इसको -a को पीछे लिखा है और कुछ भी नहीं किया है, एज इट इज है। इस एक की जगह हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसने कहा इसका इस्तेमाल करिए, हम इसका इस्तेमाल करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे जब इसने बोला है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। रूल के अकॉर्डिंग इसको लेके आएंगे इधर और बराबर बचेगा 1, तो हम 1 के बराबर ये रख सकते हैं, ये रख देंगे, यहाँ पे रख दीजिए कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस 1 की जगह क्या लिखना है हमें, 1 की जगह ये लिखना है कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये लिख दिया अपॉन एज इट इज। ये का ये कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। बच्चे अब यहाँ से क्या करना है, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लिखिए इसको आगे, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, ये ऐसे का ऐसा माइनस। अब अंदर देखिए ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए इंटू कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। हमने ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में कन्वर्ट करके लिख दिया, इसमें बदल के लिख दिया। यहाँ नीचे एज इट इज रखेंगे कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चे, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, ये यहाँ इसको अगर हम एक टर्म मान ले, ये यहाँ भी है और कोसिकेंट ए प्लस कोट ए यहाँ भी है, तो यहाँ से कोट ए और कोसिकेंट ए, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन ले लीजिए। ऊपर लिखता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ भाई, देखिए यहाँ से हम कोट ए प्लस कोसिकेंट ए को कॉमन लेते हैं, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, इसको लिया हमने कॉमन। अंदर क्या बचा, इसकी जगह तो 1 बच गया, यहाँ पे बचा 1 माइनस, ये कॉमन चला गया बाहर, अंदर रह गया कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, ये अंदर बच गया। और नीचे एज इट इज है ही, इसके साथ तो हमने कोई छेड़खानी की नहीं है, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। इससे आगे क्या करेंगे, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, ब्रैकेट खोल दीजिए, यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस कोसिकेंट ए, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये एक बेसिक सी बात है। और क्यों हो जाएंगे चेंज, क्योंकि ये जब माइनस इनके साथ गुणा करेंगे तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस बनेगा और ये माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस कोट ए। भाग में क्या आ गया, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। इसको थोड़ा डार्क कर रहा हूं, देखिए क्या ये और ये सेम नहीं है, 1 प्लस का यहाँ भी है, माइनस कोसिकेंट ए यहाँ है, प्लस कोट ए यहाँ है, तो इससे पूरे से इस वाले से पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे है कटेगा। कोट ए प्लस कोसिकेंट ए लिखा है यहाँ पे, सॉरी ए लिखना ए, अब यही चाहिए था कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, वही हमारी राइट साइड है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, यही हमारी राइट हैंड साइड है। सो दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ लिखिए हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड लिख दीजिए, सिद्ध हो गया लिख दीजिए, इति सिद्धम लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चे, छठा भाग लेते हैं चौथे सवाल का। 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर रूट है 1 माइनस साइन ए है, इसके इक्वल प्रूव करना है। क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करने, हर का परिमेयकरण, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करेंगे। और हर का परिमेयकरण करते हैं तब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए हर का परिमेयकरण करने पर या रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर लिखने कर दीजिए ऐसे 1 प्लस साइन ए एज इट इज
अपॉन 1 माइनस साइन ए। नीचे वाला साइन चेंज करके गुणा करना है, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। पूरे का वर्गमूल है, पूरे का स्क्वायर रूट है। यहां से क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया है, यहां पे लिख दीजिएगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ऊपर क्या बन गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, पूरे का वर्ग बन गया भाई। क्यों, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, इसका वर्ग बन गया। नीचे क्या बन गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। पिछले क्वेश्चन में लिखा था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया a का स्क्वायर माइनस b क्या है, साइन स्क्वायर a अंडर द रूट। यहां तक क्लियर है। इसके बाद क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर ऊपर है, नीचे इसको ओपन कर दीजिए, 1 प्लस साइन ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहां से आगे क्या आ गया, 1 प्लस साइन ए इसका स्क्वायर और नीचे क्या बच गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए अंडर द रूट। दोनों के ऊपर रूट है, अलग अलग लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अंडर द रूट और नीचे है कोस स्क्वायर ए अंडर द रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहां भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। यह आ गया हमारा 1 प्लस साइन ए और नीचे आ गया कोस ए। अब कोस ए क्या है, दोनों के नीचे इक्वल में बटे में है, 1 बाई कोस ए, यहां से लिखेंगे 1 बटे कोस ए प्लस साइन ए बटे कोस ए, साइन ए बटे कोस ए, साइन ए बाई कोस ए। 1 बाई कोस क्या होता है, 1 बाई कोस सीकेंट ए प्लस साइन ए बाई कोस ए क्या होता है, टेंजेंट ए। यही हमारी राइट हैंड साइड है, सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए, यही प्रूव करना था। क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चे। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी का 7वां पार्ट लेते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए, ये लेफ्ट हैंड साइड है और हमें प्रूव करना है टेंजेंट थीटा के इक्वल। यहाँ पे लिख दीजिए टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। क्या करेंगे, साइन थीटा ऊपर से कॉमन ले लेंगे, कोस थीटा नीचे से कॉमन ले लेंगे। लीजिए साइन थीटा ऊपर कॉमन लिया, यहाँ बच गया 1 माइनस 2 साइन क्यूब थीटा में से साइन की पावर 3 में से 1 बाहर ले ली, साइन स्क्वायर बच गया, साइन स्क्वायर थीटा। नीचे बच गया, यहाँ पे हम कोस थीटा कॉमन ले लेंगे, अंदर बच गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा बाहर चला गया -1, ये बच गया। बच्चे हमारा आंसर राइट साइड में जो है टेंजेंट थीटा, हमारा मतलब इतना रहना चाहिए कि साइन बाई कोस होता है टेंजेंट, इसके अलावा सब कुछ कट जाए तो हमारी बात बन जाएगी। हम इसको ऊपर वाले जैसा बनाने जैसी कोशिश करेंगे। यहाँ से आगे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या लिखेंगे इसके, कोस थीटा एज इट इज, ऐसे का ऐसा रहेगा, ब्रैकेट में 2 ऐसे का ऐसा, कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको इस कोस स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और कोस स्क्वायर थीटा यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये इसलिए लिख दिया भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, -1 एज इट इज। यहाँ से आगे क्या करेंगे, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, कोस थीटा एज इट इज, अंदर है यहाँ पे 2 गुणा की 2 एकम 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 ऐसे का ऐसा है। यहाँ से आगे आ गया साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है, कॉस थीटा
ये देखिए 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या होगा 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये एक जैसा नहीं है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, बच क्या गया हमारे पास साइन थीटा बाई कोस थीटा एंड इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट हो गया, कोई समस्या नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, इसका 8वां भाग लेते हैं, चौथे सवाल का 8वां भाग। एक्सरसाइज है 8.3 नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। यहाँ पे लिख लीजिए टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और इसमें यहाँ से इसको हल कीजिए। स्क्वायर दे रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। साइन स्क्वायर a प्लस कोसिकेंट स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कोसिकेंट a, लिख दीजिए यहाँ पे 2 साइन a कोसिकेंट a। इसको थोड़ा आगे से मिटो रहा हूँ भाई, इसको याद रख लीजिएगा, नहीं और कहीं लिख देता हूँ। और ये क्या है, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, कोस स्क्वायर a प्लस सेकेंड स्क्वायर a प्लस 2 इंटू ए बी, 2ab, यहाँ लिखिए 2 कोस a सेकेंड a। ठीक है, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उसको यहाँ लिख लीजिए या फिर मन में रख लीजिए। यहाँ लिखता हूँ साइड में a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, याद कर लेना। अब इसको क्या करेंगे, साइन स्क्वायर a, यहाँ इस क्वेश्चन को यहाँ लेके चल रहे हैं, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इसके साथ रख लीजिए, प्लस कोस स्क्वायर a। कोसिकेंट स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर a। कोसिकेंट स्क्वायर a का फार्मूला होता है, यहाँ लिख रहा हूँ कोसिकेंट स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर a। इसकी जगह लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर a, यहाँ लिख दीजिए 1 प्लस कोट स्क्वायर a। हमने क्यों लिखा 1 प्लस कोट स्क्वायर a, क्योंकि हमें चाहिए, यहाँ इसने पूछ रखा है कोट स्क्वायर a। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं 2 साइन a, और गुणा में कोसिकेंट a है, कोसिकेंट a किसके बराबर होता है 1 बाई साइन, 1 बटे साइन, लिख दीजिए 1 भाग में साइन a प्लस कोस स्क्वायर हो तो आगे लिख दिया है, सेकेंड स्क्वायर एक को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर a। सेकेंड स्क्वायर a का फार्मूला होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a। यहाँ लिख रहा हूँ सेकेंड स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर a। ये 3 फार्मूले याद अभी तक यूज किए हैं भाई हमने, ये वाले। सेकेंड स्क्वायर a की जगह लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर a प्लस 2 कोस a एज इट इज, और सेकेंड a इसके गुणा में है, सेकेंड a होता है 1 बाई कोस, 1 बटे कोस, इसकी जगह लिखिए 1 बटे कोस a। अब देखिए मजे की बात, साइन स्क्वायर a कोस प्लस कोस स्क्वायर a क्या होता है 1, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a होता है 1। ये फार्मूला बार बार लिख रहे हैं हम, पूरा चैप्टर जब से चला है। साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, इस पूरे की जगह आ गया 1, ये 1 पहले से है एज इट इज, लिखिए ऐसे का ऐसा 1, ये लिख दिया। कोट स्क्वायर a को भी ऐसे का ऐसा लिखिए, कोट स्क्वायर a प्लस 2 साइन a भाग में साइन a, कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 2 गुणा में 1 2, प्लस यहाँ तक का काम हो गया, प्लस 1 ऐसे का ऐसा, प्लस टेन स्क्वायर a ऐसे का ऐसा, और प्लस कोस a भाग में कोस a, ये भी कैंसिल हो गया, 1 पे गया, 2 इंटू 1, 2 गुणा में 1 2। अब ये जोड़ लीजिए इसको, 1 2 2 4, 1 5 और 2 7, 7 प्लस कोट स्क्वायर a प्लस टेन स्क्वायर a, कोट स्क्वायर a प्लस टेन स्क्वायर a। बच्चे यही तो हमें प्रूव करना था, 7 प्लस कोट स्क्वायर a प्लस टेन स्क्वायर a, 7 प्लस है भाई, यहाँ ध्यान रखना ये प्लस है, प्लस ये मैंने गलत लिख रखा था क्वेश्चन, इसके इक्वल प्रूव करना है आपको। 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a, 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a, लिख देना इज इक्वल टू राइट हैंड साइड
हैंस प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स इसका 9वां पार्ट करते हैं चौथे सवाल का 8.3 का। कोसिकेंट ए माइनस साइन ए, सिकेंट ए माइनस कोस ए प्रूव करना है 1 बाई टेंजेंट ए प्लस कोट ए। और हिंट दिया गया है आपके मैथमेटिक्स में भी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग प्रूव करिए। चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू गुणा में क्या है सीकेंट ए माइनस कोस ए, ये है। हम इसको किस में लिख सकते हैं, कोसिकेंट ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए ब्रैकेट, और यहाँ सीकेंट ए को लिख सकते हैं 1 बाई कोस ए माइनस कोस ए। एलसीएम लीजिए, यहाँ पे लघुत्तम लीजिए, साइन ए आया, यहाँ पे साइन से साइन को भाग देंगे, एक आएगा, एक को ऊपर गुणा करेंगे एक, माइनस इसके नीचे एक है, इस एक से इसको भाग देंगे, साइन ए आएगा, और साइन ए की गुणा करेंगे साइन ए से, तो साइन स्क्वायर ए आएगा, साइन स्क्वायर ए। बच्चे कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए, क्लियर करके चलिए बिल्कुल। इसमें भी लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे, कोस ए एलसीएम आया, कोस से कोस भाग दिया, एक आया, एक के ऊपर गुणा की एक, माइनस इसके नीचे एक है, एक से इसको डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, कोस ए आएगा, कोस ए की कोस ए के साथ गुणा करेंगे, कोस स्क्वायर ए, ये आ गया। अब यहाँ से आगे क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कोस स्क्वायर ए। अब मैंने पीछे से लिखा था, फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूँ इस बॉक्स के अंदर, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर ए मिलेगा हमें यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया कोस स्क्वायर ए बाई साइन ए। यहाँ तो ये आ गया, एक ब्रैकेट है, गुणा में है, इसके गुणा में क्या आया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, इसके बटे में आया अपॉन आया कोस ए। अब देखिए यहाँ पे साइन की पावर 2 है, यहाँ पे साइन की पावर 1 है, मतलब ये साइन इसे कटेगा तो ये पावर कैंसिल होके एक पावर बचेगी, और ये कोस ए क्या है इससे कैंसिल होगा, 2 पावर कट जाएगी, एक बचेगा, यानी हमारे पास आया साइन ए इंटू कोस ए। लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये आ गई। अब हम इसी तरह से राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे, सोल्व करेंगे। क्या इतनी ही आती है? अगर इतनी आती है तो हमारा सवाल हो गया। अब लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं, साइन ए कोस ए आया है, साइन ए इंटू कोस ए आया है। राइट हैंड साइड को लेके अब उसको प्रूव करते हैं। इसको रफ कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड लेते हैं भाई। ध्यान से करिए बच्चे, कोई समस्या नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में। फिर भी कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में डालिए। राइट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड। अब की बार यहाँ लिख लीजिए राइट हैंड साइड, 1 बाई टेंजेंट ए प्लस कोट ए। इसको किस में तोड़ सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 बाई टेंजेंट ए होता है साइन ए बाई कॉस ए, प्लस कोट ए क्या होता है कोस ए बाई साइन ए। एक के भाग में है, 1 बाई है नीचे। अगली लाइन में क्या करेंगे, इसका लघुत्तम यहाँ लेंगे, एक भाग में एलसीएम लेंगे, नीचे यहाँ लघुत्तम आएगा साइन ए कोस ए, साइन ए इंटू कोस ए, ये आएगा। कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ए बचेगा, साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए से इसको भाग देंगे, साइन ए कैंसिल, कोस ए इंटू कोस ए, कोस स्क्वायर ए। अब देखिए बच्चे, इसके भाग में ये है, इसके एक के भाग में ये पूरा है, ये भिन्न है, तो इसके गुणा में करेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी क्या आएगा 1 गुणा में साइन ए कोस ए ऊपर जाएगा, साइन ए इंटू कोस ए ऊपर, और नीचे क्या आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। साइन ए इंटू कोस ए, ऊपर तो यही रह गया, गुणा किया तो 1 के साथ साइन ए कोस ए, और नीचे क्या है 1 है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1।
इसकी जगह 1 लिखा, यानी इज इक्वल टू क्या आया, साइन ए इंटू कोस ए। क्या हमारा लेफ्ट साइड भी यही था, लेफ्ट हैंड साइड भी यही है, राइट हैंड साइड बराबर ये भी यही है, तो लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये 9th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं रहनी चाहिए बच्चे। अब इसका एक क्वेश्चन और बचता है, वो और करते हैं 10th। लीजिए स्टूडेंट्स, आखिरी सम है 8.3 का, 10वां भाग है चौथे सवाल का। ये आपको इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी tan स्क्वायर ए के बराबर प्रूव करना है, इसको भी टेंजेंट स्क्वायर ए के बराबर प्रूव करना है। इसको ले लेते हैं पहले। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए सीकेंट स्क्वायर ए के बराबर होता है। सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, ठीक है। और कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, हमने पहले भी लिखा था। तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर ए, और सीकेंट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कोस स्क्वायर ए, 1 बाई कोस स्क्वायर ए, और इसको क्या लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर ए को 1 बाई साइन स्क्वायर ए, 1 बाई साइन स्क्वायर ए। अब a बटे b बटे c बटे d, यानी नीचे वाली भिन्न पलट जाएगी, क्या आएगा 1 बाई कोस स्क्वायर ए गुणा में साइन स्क्वायर ए भाग में 1, ये पलट जाएगी नीचे वाली। साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए क्या होता है टेंजेंट स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। ये वाला हिस्सा तो हमारा इसके बराबर प्रूव हो गया। अब लेते हैं इस वाले पार्ट को, इसको मैं बच्चे रफ कर देता हूं, और इसको लेते हैं, ये कितना आता है 1 माइनस टेंजेंट ए, यहीं से लिख दे रहा हूं 1 माइनस टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं साइन ए बाई कोस ए, अपॉन 1 माइनस कोट क्या होता है कोस ए बाई साइन ए, और इस पूरे का स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, ऊपर कोस ए एलसीएम आया, यहाँ पे क्या आएगा इसके भाग में 1 है, 1 से इसको भाग देंगे कोस ए आएगा, कोस ए किससे गुणा करेंगे कोस ए, माइनस कोस ए से कोस ए को भाग दिया 1 आया, 1 के ऊपर गुणा की साइन ए, अपॉन नीचे एलसीएम लेंगे इसका, ये इसका एलसीएम लघुत्तम क्या आया साइन ए, यहाँ पे इसके नीचे 1 है, 1 से लघुत्तम को भाग देंगे साइन ए आया, और साइन ए के ऊपर गुणा करेंगे तो साइन ए। देखिए इसके नीचे लिख लीजिए 1, अगर आपको कोई समस्या होती है किसी को तो इसके नीचे 1 होता ही है साइन ए, माइनस साइन ए से साइन ए को भाग देंगे 1 आया, 1 के ऊपर गुणा की कोस ए, और सारे का स्क्वायर चल ही रहा है। चलिए अब आ गया हमारे पास कोस ए माइनस साइन ए भाग में कोस ए, ये आ गया कोस ए। अब इसके बटे में ये है तो नीचे वाले भिन्न पलट जाएगी, साइन ए ऊपर और भाग में साइन ए माइनस कोस ए, और इस पूरे का क्या है स्क्वायर है। यहाँ तक बच्चे क्लियर है। अब ये कोस ए साइन ए है, ये है कोस ए माइनस साइन ए, और ये है साइन ए माइनस कोस ए। अब ये तो कट नहीं सकता, हम या तो इसको कोस ए माइनस साइन ए बनाए या इसको साइन ए माइनस कोस ए बनाए, तो हम या तो इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, इसमें से एक ही बात है। यहाँ से मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, माइनस कॉमन लिया तो ये साइन ये किसका बन जाएगा, ये जो माइनस का है ये प्लस का साइन ए बन जाएगा, और ये कोस ए प्लस का है ये किसका बन जाएगा माइनस का, माइनस भाग में कोस ए गुणा में साइन ए बटे साइन ए माइनस कोस ए, और इस पूरे का क्या है स्क्वायर। देखिए माइनस मैंने कॉमन क्यों लिया, फिर से बता रहा हूं, क्योंकि मुझे ये एक जैसे चाहिए थे ताकि मैं इनको काट सकूं। अब ये एक जैसे हो गए, साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए कैंसिल। अब हमारे पास आ क्या गया लास्ट में माइनस साइन ए बाई कोस ए, और इसका स्क्वायर।
देखिए माइनस का स्क्वायर तो प्लस बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए, इसका मतलब है साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, और साइन बाई कोस क्या होता है, टेंजेंट। ये हमारा इसके इक्वल है। तो हमारे दोनों जो पार्ट हैं वो टेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल हो गए। बच्चे 8.3 एक्सरसाइज, जो पहले 8.4 होती थी पुराने सिलेबस में, अब 8.3 बना दी गई है, हमने कंप्लीट कर ली है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। लंबा वीडियो है, हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में आएंगे। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई समस्या लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका समाधान फिर से करेंगे, फिर से सॉल्यूशन कराएंगे। पेपर की अच्छी तैयारियां करिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री की पहली वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट जाकर जरूर देख लीजिए। हौसला कम है तो मोटिवेशन की वीडियो चैनल पे हैं, जाके जरूर देखिए। आज की वीडियो में बच्चे इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।